नात्मानमवसादयेत् आत्मैवैयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का पाठ देती है। श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है और योग शास्त्र ये जीवन का ग्रंथ है। गीता भी एक जीवन का ग्रंथ है। गीता जीवन के हर एक समस्या को हल करती है और बहुत ही स्पष्टता से हल करती है। कुछ भी शंका नहीं रखती, निशंक करती है। हम अपने जीवन को सही तरीके से समझे, अपनी क्षमताओं को समझे, अपने अंदर अलग अलग जो क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, कुछ मर्यादा में कर्म करने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, अलग अलग शक्तियों का हम कैसा उपयोग करें, उसके पीछे कौन सा हेतु रखे, कौन सी मान्यता रखे, ये भी गीता स्पष्टता से बोलती है। कोई भी कर्म हल्का नहीं है, कोई भी कार्य दोष के बिना नहीं है, हल्का भी नहीं है और दोष के बिना भी नहीं है। ये दोनों बातें बताती। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम अपने आप को सम्मानित करें। झाड़ू भी लगा रहे तो मैं हल्का काम कर रहा हूं, ऐसा मत सोचे। और कोई भाषण भी दे रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, सभी को मार्गदर्शन कर रहा हूं, ऐसा मत सोचे। यानो दोनों जगह पर जो हमें ऊंचे से ऊंचा काम लगता है, नीचे से नीचा कर्म लगता है, दोनों कर्मों में कोई फर्क नहीं है, ये कर्म ही है। वह सहज कर्म हमारे जीवन से होते जाना चाहिए, होना चाहिए। और वह करते करते हमारा जीवन विकास होगा ही, ये गीता बताती है। कर्म करना ही चाहिए, उसके बिना दूसरा कोई चारा नहीं है। ये कर्म भूमि है। हम जब कर्म नहीं करते तो चिंता बढ़ती है। दूसरा भी एक ऐसा भी समझ सकते हैं, हम चिंता बढ़ गई, समझो ज्यादा तान तनाव आ गया तो कर्म करने बैठ जाओ। पसीना निकलते निकलते हमारा दम होना चाहिए, यानी पूरा काम में जुड़ जाओ। तान तनाव है तो बाकी का मत सोचो। जो भी लकड़ी फोड़ना है, कोई जमीन खोदना है, जो भी करना है, पसीना निकलने वाला काम करो तो तान तनाव अपने आप मैंने प्रयोग करके देखा। तान तनाव हल्के हल्के पसीना निकलने पर शरीर थक जाता है, हमें ऐसा लगता है कि बस अभी आराम चाहिए, शांत चाहिए, शांति चाहिए। तो कर्म करने से चिंता मिट जाती है। कर्मयोग हमारे लिए विशेष है, सामान्य लोगों के लिए कर्मयोग विशेष है। कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञान से भी कर्म हमारे लेवल पर योग्य है और श्रेष्ठ है, ऐसी गीता भी बताती है। हालांकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ये भी ध्यान रखना है। खुद ने खुद का उद्धार करना है, इसका मतलब हमें अपने लिए कुछ पुरुषार्थ करना है, कार्य करना है, अपने जीवन में कुछ करना है, इसलिए तो बताया है। जब अपने आप को कम समझते हैं, छोटा समझते हैं, हल्का समझते हैं, तो ये गुनाह है, ये पाप है। खुद को हल्का समझना यानी हमारे अंदर बैठे हुए भगवान को भी हल्का समझने जैसा है। तो क्या हम सबसे ऊंचा समझे, ये भी एक पाप होगा। क्योंकि हम अपने आप को सबसे ऊंचा समझते, इसका मतलब भगवान से भी ऊंचा समझते, तो ये गलत बात हो गई।
इसलिए हम अपने आप को कम न समझे। मुझे खुद का उद्धार खुद ही करना है, ये बात समझ लेनी चाहिए। मेरे लिए कोई उद्धार करने के लिए आएगा और तब मैं उठूंगा, ऐसा न करें। मुझे आगे बढ़ना है। मुझे उसमें जो भी अभी परिणाम दिखता है, मेरा जीवन है, मेरे ही किए हुए का परिणाम है। जिम्मेदारी ले लो, यानी खुद की जिम्मेदारी ले लो। जिम्मेदारी से थोड़ा भी इधर उधर मत जाओ। और जब जिम्मेदारी लेते हैं, मैं जो भी करूंगा उसका ही परिणाम, आज का जीवन है तो आज जो भी करूंगा, कल जो भी होगा भविष्य में उसका परिणाम भी मेरा ही होगा, मेरे कर्म का परिणाम होगा। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, अच्छा हो बुरा हो, वो परिणाम देता ही देता है। और जो किया है उसका परिणाम भुगते बिना छुटकारा भी नहीं। बहुत बार खाने का उदाहरण मैं देता हूं। खाते समय हम मिर्ची खा लेते हैं, समझो अच्छी लगती है तो खा लिया, लेकिन उसका परिणाम जब डिसेंट्री हो जाती है और 2-2 4-4 बार या तो 2-2 3-3 दिन उसका परिणाम निपटाना पड़ता है। अभी एक बार खा लिया, खाने तक हमारे हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में, परिणाम हमारे हाथ में नहीं। एक बार हो गया, कर्म हो गया तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई छुटकारा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, ये तो स्पष्ट रूप से बताया गीता ने। इसलिए कर्म करते समय ही सोचो, बुद्धि युक्त होकर के सोचो, मैं जो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कार्य कारण भाव चाहिए, हमारा दिमाग वैसे चलना चाहिए। और इधर ही उद्धरेद आत्मनात्मानम, मैं मेरा जिम्मेदार हूं तो मुझे कर्म करने से लेकर के, विचार करने से लेकर के, उच्चार करने से लेकर के आचरण तक कैसे कैसे मुझे जाना है ये तय करना पड़ेगा। और संजीवन साधना में हम इस प्रकार अपने आप को एक पद्धति में, शैली में हमें डालना है। अपनी अपनी शैली बनाए, यानी इधर जो बताया जाता है वैसी शैली बनाई जाए, ऐसा नहीं। हम अपनी शैली बनाए। हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा भी है, जिस स्थिति में है, उसको उसी तरह से अपना प्लान करना चाहिए। जैसे मैं समझो कि करंजगांव में रहता हूं, कोई नासिक में रहता है, कोई बंबई में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई अलग अलग जगह पर रहता है। मेरे जैसा ही प्लानिंग करेंगे। मैं समझो कि साइखेड़ा होकर के, नासिक होकर के फिर बंबई जाता हूं, तो गुजरात वालों ने फिर साइखेड़ा आना, फिर नासिक जाना, फिर बंबई जाना, ऐसा कैसे कर सकते। उनके लिए तो दूसरा शॉर्टकट है ना। हर एक का स्थान अलग अलग जगह पर है, तो हर एक के लिए अलग अलग मार्ग तो ढूंढना ही पड़ेगा। अलग अलग मार्ग ढूंढते हुए भी लक्ष्य एक है, ये बात ध्यान में रखनी है। यानी हमारे लेवल पर हमारे वास्तविक का विचार करें, वास्तविकता का विचार करें और फिर आगे बढ़े। मैं कहां पर हूं, कहां जाना है, यह निश्चित करने के बाद मैं अपनी वास्तविकता जब तक नहीं समझता हूं तब तक समझ में नहीं आता है, समझ में आएगा भी नहीं कि कहां से कहां जाना है। यह स्पष्टता हमारे जीवन में कर लेनी चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम, हर एक लेवल पर। हमारी शारीरिक लेवल है, शारीरिक और इंद्रिय लेवल एक ही समझो, शरीर के ही इंद्रिय भाग है। फिर अंतःकरण के लेवल पर मन बुद्धि और आत्मशक्ति, इसके लेवल पर अलग अलग प्रकार से पुरुषार्थ करना होगा और कुछ करते हुए आगे बढ़ना होगा। बिना किए इधर कुछ नहीं मिलता। ये कर्मभूमि है, ये पृथ्वी कार्यभूमि है, ये कुरुक्षेत्र है। और ये कुरुक्षेत्र होने के साथ साथ धर्म क्षेत्र भी है। यानी हमने अपना धर्म समझना चाहिए
मैं मानव हूं, मेरा मानव का कुछ धर्म है। मैं पुत्र हूं तो पुत्र का कुछ धर्म है, पुत्री हो तो पुत्री का धर्म है। मैं पत्नी हो तो पत्नी का धर्म है, पति हो तो पति का धर्म है, पिता हो तो पिता का धर्म है। अलग अलग कर्तव्य कर्म हमारे जीवन में आते हैं और उसको निभाने के लिए कटिबद्ध रहे। हम हमारा प्रयास करें, प्रामाणिक प्रयास करें। कितना होगा, क्या होगा, वो बात छोड़ दो, उसको भी ध्यान में रखें। लेकिन करते समय मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ करता हूं तो फिर थोड़ा दोष भी रह जाए, थोड़ी कमजोरी भी रह जाए, लेकिन जानबूझकर न रखें। हम अपनी बुद्धि चलाकर अपने इंद्रियों का, शरीर का पूरा उपयोग करते हुए डटकर खड़े रहे तो भगवान हमारे साथ रहता है। मैं तेरे साथ हूं, काम करते जा, हाक मारते जा, मदद तैयार है, विश्वास नहीं गवाऊंगा। ये विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हम करते जा, करने के बाद मिलता ही है, जाएगा किधर। एक बार एक खिलाड़ू, क्रिकेट खिलाड़ू, वो 90 के आगे जाता था, 90 के आगे जाता था और आउट हो जाता था। ऐसा एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, 7-8 बार हुआ। वो एक मनोवैज्ञानिक के पास आया कि मैं आउट हो जाता हूँ, 100 बहुत 1-2 साल हो गए, मैं 100 नहीं बना सका। तो मनोवैज्ञानिक वो अनुभवी थे, उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। उसको लगा कि कोई ऐसा मंत्र होगा संस्कृत वाला, लेकिन उसने मंत्र दिया कि दिस बॉल, तुझे बाकी विचार नहीं करना है। रन गिनने वाले बैठे, तालियां बजाने वाले बैठे, देखने वाले बैठे, वो अपना काम करेंगे। कितना हुआ, क्या हुआ, वो मत सोच। दिस बॉल, जो आने वाला बॉल है तुझे मारना है, बस सीमा पार उसको भेज देना। फिर जो बॉल गया सो गया, फिर आने वाला जो बॉल है उस पर ध्यान देना, उसको कैसे सीमा पार भेजना है, बस यही ध्यान रखना, दिस बॉल। उसको मंत्र मिल गया। फिर उसने चिंता छोड़ दी, कितने रन हुए, क्या हुए। तो दूसरे ही मैच में उसने नॉट आउट 150 के पार लगा दिया। आपको मालूम होगा कौन सा खिलाड़ी, क्रिकेट देखने वाले समझ लेंगे। लेकिन हम सोचे नहीं, जो भूतकाल में बॉल कैसा आया था, गुगली आया था, तिरछा आया था, बाउंसर आया था, छोड़ दो उसको। अब कौन सा आ रहा है उस पर ध्यान दो। अब जो क्षण है उसके लिए जीने की तैयारी रखो। जो गया सो गया, वो तो अभी भूत हो गया। जो आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अब भी ये क्षण हमारे हाथ में। मैं बोल रहा हूं तो मेरा बोलना मेरे हाथ में, आप सुन रहे तो सुनना आपके हाथ में। ये जो क्षण चल रहा है उसको हम सही तरीके से जिए, प्रामाणिकता से जिए, तो हमारा वर्तमान अच्छा हो जाएगा। वर्तमान अच्छा है तो भूत भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा, सुवर्ण में होगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को कम मत समझो, भगवान हमारे साथ में है। ये बात जब हम ठान कर लेते हैं कि भगवान मेरे साथ में, मुझे कुछ डरने वाली बात नहीं, बस लड़ना चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सभी काल में भगवान मेरे साथ में, वो शक्ति मेरे साथ में, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। लड़ते जाओ, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जीतने के बाद पृथ्वी मिलेगी, दोनों हाथ में लड़ दो, तो डरने की क्या बात है। जीतो या तो हारो या तो मरो, सभी समय हमारे हाथ में बेनिफिट ही बेनिफिट है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्ध की तैयारी कर ले। ये जो हमारा जीवन है ये एक युद्ध है, और युद्ध में हार है, जीत है, सुख है, दुख है, संघर्ष है। और संघर्ष का सामना करने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, और हम खुद उठे, खुद जिम्मेदार अपने आप को समझे। जो अपने आप को जिम्मेदार समझता है वो अपना बंधु है। जो अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझता है, हल्का समझता है, मैं मेरे जीवन का कारण नहीं हूं, मैं मेरे परिणाम का कारण नहीं हूं। हम तो ऐसा सोचते, मैं मुझे ठेस लग गई तो तूने पत्थर रखा इसलिए ठेस लग गए।
अरे तुझे आंखें नहीं थी क्या? आंखें उठाकर चल रहा है, ऊपर देखकर चल रहा है और बोल रहा है कि दूसरे ने पत्थर रखा इसलिए मेरी ठेस लग गई। तो देखकर चल भैया, वो हमारे हाथ में। हम दूसरों को दोषारोपण करते हैं, हम खुद को जिम्मेदार समझे, यही जीवन विकास का रास्ता है। जिम्मेदारी ले, हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो हम ही अपने आप के शत्रु है। खुद का उद्धार करें, दूसरों पर दोषारोपण और कब तक करते रहोगे? यानी कब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे? जीवन बीतता जाएगा, बीतता जा रहा है। जीवन हमारा है, हमें उसमें उठना है, खड़ा होना है। और जब तक ऐसा नहीं सोचते तब तक अपना उद्धार नहीं है, ये गीता बताती है। गीता माता को याद करते हुए उसको नमस्कार।